Now we will start exercise 5.2. We will start exercise 5.2 of chapter 5, playing with numbers. From ML Agarwal for class 8. अब जो ये एक्सरसाइज है बेटा, दैट इज हिट एंड ट्रायल. पजल्स है यहाँ पे, इसके अंदर हिट एंड ट्रायल मेथड यूज होगा. कुछ रूल मतलब पजल्स हैं, उनको यूज करेंगे. फर्स्ट सम है जैसे 4a plus 3 5, we have to get b2. now देखो 5 2 क्या आता है, 5 से पहले आता है, बट 12 है जो 2 यूनिट इज 8, 5 से पहले आता है ना. एडिशन करेंगे तो 2 आ नहीं सकता, बट 12 तो आ सकता है. यस और नो? बोलिए अन्वेषा. when we add 7 to 5 we get 12. then unit digit is 2. 1 is carry, 1 carry forward. तो what we get, मतलब एक 2 आ गया, तो a की वैल्यू क्या हो गई? therefore a is 2. now 1 is carry forward. when we add now b is equal to the sum of these three now. 1 plus 4 plus 3, what we get? 8. the value of b is 8. this is the answer. value of a is 2 and value of b is 8. same way you can do the second part. Value of a must be 7. no sorry, यहाँ 2 कैसे लिख दिया मैंने? 7 आएगा बेटा. हाँ, a is 7 and b is 8. now the second sum 5a and 7 9, plus sign is there, and downward cb3. 3 क्या आता है 9 से पहले, तो क्या ऐड करें कि 13 आ जाए? 4. 9 plus 4 is 13 ना. तो therefore the value of a is 4. अब 4 plus 9 13, 1 carry. 7 plus 5 plus 1, 7 plus 5 plus 1, 12 plus 1 13, 13 is there. so this is 13. so therefore b is 3 and c is 1. these are the answers. okay, समझ आया बेटा? ये आदित्य, आपको समझ आया एबीसी कैसे आया? यस सर समझ गया. 4 to a 2a5, what we get? a02. now again 2 5 से पहले है, तो 5 में क्या ऐड करें कि क्या करें ऐड? So 7 we will add. 7 5 12, 1 carry. Yes sir. ना 0 है. 2 plus 1 3 is already there. अन्वेषा a की वैल्यू 7 ही होगी ना, क्योंकि 7 था तो 7 ही है. यहाँ पे भी देखो 7 2 9 1 10, 1 कैरी. 4 2 6 1 7, मतलब a की वैल्यू क्या है? 7 इज द आंसर. वैसे ये एग्जाम में कभी सम आते नहीं है. अब एडिशन वाले सारे हो जाएंगे ना बेटा पार्ट्स? यू कैन डू इट श्योर? Yes, of course. आराध्या, टाइम क्या हो गया? जस्ट वेट बेटा, मुझे हो जाएंगे रिमेनिंग पार्ट्स. डिवाइड Yes. वाला भी कर लोगे? सर डिवाइड वाला एक तो करा दीजिए. एक ही है. थ्री बी सी, यहाँ पे ए, यहाँ पे 30.
यहाँ पे 5 और D, फिर यहाँ पे उन्होंने लिखा है 5 और C। देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले B में से 0 माइनस किया 5, तो B की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी ना, 5 माइनस 0 ही 5 आएगा ना, तो B की वैल्यू आ गई। सर A इज इक्वल टू 6। A की वैल्यू क्या होगी? 6 होगी। 5C, now here 5C क्रॉस। अब 6 के टेबल में देखो 50 के में कुछ आता है, 6 9 जा 54 आता है, 54 6 6 9 8 जा 48 आता है, तो 48 तो नहीं होगा। यहाँ पे C की वैल्यू क्या हो गई? 4। 4। D की और वैल्यू D की वैल्यू 9। 9। तो ये वैल्यूज आ गई बेटा हमारे पास सारी, और यहाँ पे भी C कितना होगा? 4 ही होगा, कि तभी 54 9 6 54 कट होगा। आया समझ? यस सर। हम्म, सर 6 o'clock पे भी 8 o'clock पे भी क्लास लेंगे? नहीं आज नहीं होगा बेटा, ओके सर। ठीक है। सर एक बात पूछना था सर, आप क्लास क्यों नहीं लेते? अभी रेगुलर होगा बेटा, जो शेड्यूल भेजा है ना उसके अकॉर्डिंगली होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम था। ओके ओके, सर। सर आप 8:30 पर टाइम शिफ्ट कर दीजिए प्लीज। 8:30 बेटा नहीं हो पाएगा। क्यों, कैसे सर अन्वेषा? मेरी इंग्लिश की कोचिंग होती है, सर पढ़ाने आते हैं। वो सर आपकी कोचिंग की वजह से पहले भी उनका टाइम शिफ्ट करवाया था। ओके, 8:30 7:30 to 8:30 आते हैं। यस सर। सर वो आते तो 7 o'clock है, बट 8:30 हो जाते हैं फिर पढ़ाते पढ़ाते। 8:15 तक नहीं कर सकते बेटा? बोलो सर अन्वेषा। 8:15 कर दीजिए फिर। हाँ 8:15 पे ज्वाइन कर लीजिए, करिए, कोई बात नहीं बेटा, ओके सर। ठीक है। 5-7 मिनट तो हमें वैसे ही लग जाते हैं ज्वाइन करने के बाद। ओके सर। जो नेक्स्ट सम है बेटा 13A का फर्स्ट पार्ट। एक्चुअल में ना टाइम सब वो हुआ पड़ा था गड़बड़ सारा, कभी किसी की क्लास कभी किसी की क्लास, अभी स्केड्यूल बना दिए सबके, और टेस्ट वगैरह भी तभी हो नहीं रहे थे। अब टेस्ट वगैरह भी, अन्वेषा आपने टेस्ट भी नहीं दिया? सर मैंने उसके सम्स तो कर लिए थे, बट आपको पर्सनली भेजना था क्या सर? पर्सनली नहीं बेटा, वो उसी ऐप पे डाउनलोड मतलब अपलोड करते हैं। सब्सक्रिप्शन मैंने मतलब फिर क्या हो सब्सक्रिप्शन गया? तो लिया। फिर क्या हो गया? बिना विदाउट सब्सक्रिप्शन भी हो जाता है बेटा। सर नहीं हो रहा था, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा था, नहीं हो रहा था। नहीं नहीं, आराध्या ने किया ही, आराध्या ने भी नहीं ली। सर क्या मैंने नहीं किया? कुछ नहीं, सब्सक्रिप्शन कह रही है कि टेस्ट नहीं दे सकते, मैं दे सकते हैं टेस्ट। सर मेरे और से नहीं हो रहा था, तो फिर आपने मेरे डैडी को बताया तो वो कर दिए। हाँ, तो आपके लिए चेक चेक भी कर दिया था, देख लिया आपने? सर नहीं, अभी तो नहीं देखा। फिर देख लिया करो ना खोल के, वो चेक हो चुका है। सर चेक कैसे करना है? वो मैं अपने आप चेक कर देता हूँ, वो आपके पास अपलोड हो गई है फोटोज। ओके सर, कितना आया है? थोड़े ही हैं, कम ही है। ओके सर। हम्म, तो ऐप तो इसीलिए तो मैंने बच्चे ऐप परचेज की है, कि जो टेस्ट वगैरह हैं वो आपको प्रॉपर, क्योंकि मोबाइल पे ना मतलब बहुत ज्यादा वो हो जाता था, चेक करने बहुत मुश्किल थे। अब देखो इसके फर्स्ट पार्ट भी ये पजल है, हिट एंड ट्रायल ही है इसमें भी, कि गिवन बिलो फिलिंग द नंबर्स 1 to 6 विदाउट रिपीटिशन, रिपीट नहीं करना, सो दैट ईच साइड ऑफ द मैजिक स्क्वायर एड अप टू 12। इन तीनों का सम भी 12 बने, इन तीनों का भी, इन तीनों का भी। तो क्या लिखेंगे? बोलिए। मैंने यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 2, यहाँ 3, ठीक है। 4 5 6, तीनों का सम कितना बन रहा है? 11 1 12, इनका सम 12, इनका सम 12। ये बस आंसर, ये ऐसे ही याद रखना है। अंडरस्टूड? सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है बेटा, 30 तक है, उनका ऐड अप टू कॉलम एंड डायगोनल 30। तो इसमें भी बच्चे अपने आप ट्राई करोगे हिट एंड ट्रायल से, कि क्या फिल करें कि वो आ जाए, 30 आ जाए ऐड करके।
इजी है क्वेश्चन। देखिए बेटा आप, इन्होंने क्या लिखा है, इन फिगर गिवन बिलो कंप्लीट द मैजिक स्क्वायर यूजिंग नंबर 0 to 15 only once so that the sum along each row and diagonal is 30। देखो 4 14 3 17 17 0 17 17 में क्या ऐड करेंगे 30 बन जाए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा ना, यस और नो। Yes, sir. यहाँ पे देखिए 8 3 11 4 15 15 में क्या ऐड करें 30 आ जाए 15। यहाँ 7 + 12 19 19 में क्या ऐड करेंगे 30 आ जाए 11। 13 6 19 20 क्या आएगा 10। अब इस देखो इसमें एक एम्प्टी है, 11 6 17 8 25 तो यहाँ 5 आ जाएगा। 14 7 21 यहाँ 9 आ जाएगा। 16 12 28 यहाँ 2 आ जाएगा। हो गया, आया समझ? हाँ Yes, sir. हाँ फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। बच्चे, हमें सारे कॉलम और रोज का सम 30 चाहिए। 4x4 का है ना, यस सर। ऐड करना आता है आराध्या आपको? यस सर। तो फिर रह क्या गया? समझ में नहीं आ रहा है। कैसे कैसे नहीं आ रहा है? यहाँ 3 है, यहाँ 14 है, यहाँ एम्प्टी है, यहाँ 0 है। पहली रो में देखो, इन चारों का सम 30 बनना चाहिए। यहाँ पे क्या आएगा कि 30 बन जाए इन चारों का सम? सर 30। बस। अब यहाँ देखिए, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, इस चारों का सम 30 बनना चाहिए। क्या आएगा यहाँ पे? 8 3 11 4 15 15 में मैं क्या ऐड करूंगी 30 आ जाए 15। यहाँ 1 है, यहाँ 12 है। अब ये आ चुका, ये दोनों हमें पता है। 12 1 13 13 15 28 28 में क्या ऐड करूं कि 30 आ जाए 2। यस और नो? यहाँ 7 दिया हुआ है, इन तीन चारों का सम 30 चाहिए। यहाँ पे क्या आएगा बोलिए? सर 11। 11। अब यहाँ पे 6 गिवन है हमें, इन चारों का सम भी 30 चाहिए, तो क्या आएगा? 11 6 17 17 8 25 25 में 5। 5। अब यहाँ देखिए इस रो में, इस कॉलम में 14 5 19 2 19 2 21 21 में क्या ऐड करूं कि 30 आ जाए 9 9 4 13 7 20 20 में क्या ऐड करूं 10। 10। बस। ओके सर। नाउ जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है बेटा, दैट इज बेस्ड ऑन टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी इस पे बेस्ड है। अब इसके अंदर बेटा सबसे पहली चीज डिविजिबिलिटी बाय 2। डिविजिबिलिटी बाय 2। सर लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल हो। लास्ट Yes. डिजिट इज इवन, यूनिट डिजिट, उसको यूनिट या वंस प्लेस भी बोल देते हैं। ओके, यस। वंस प्लेस इज इवन। इवन मींस यूनिट डिजिट है जो 0 2 4 6 या 8 में से कोई हो, तो वो क्या होगा 2 पे डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, लास्ट में 2 आ गया, या 4 आ जाए, या 0 आ जाए, या 6 आ जाए, या 8 आ जाए, ठीक है, तो वो क्या होगा डिविजिबल बाय 2 होगा। अन्वेषा, डिविजिबिलिटी बाय 3 में क्या होगा? सम ऑफ नंबर्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। सम ऑफ डिजिट्स, नॉट नंबर्स बेटा। सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय The sum of number present in the digit. वो present in the क्या बोलते नहीं बच्चे, ऐसे सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई एक नंबर ले लेता हूं मैं, 3 1 4 2 6 6 0 1 2, ये ले लिया। अब यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स क्या बन रहा है? 3 + 1 + 2 + 0 + 1 + 2, 3 4 to 6 7 to 9, 9 बन रहा है ना। 9 is divisible by 3, then this number is also divisible by 3. Okay,
आदित्य, यस सर। डिविजिबिलिटी बाय 4 पता होना चाहिए आपको। सर लास्ट टू नंबर सर उससे 4 से डिविजिबल होने चाहिए। लास्ट 2 डिजिट्स, द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट, यहां पे ऐसे लिख दो, द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स is divisible by 4. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी नंबर बड़ा सारा ले लेता हूं मैं, 3 7 8 2 5 4 6 3 6, लास्ट 2 नंबर इज 36। 36 इज को 4 से डिवाइड करके 9 आता है, पूरा पूरा डिवाइड होता है ना, तो दिस कंप्लीट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 4। इसके बाद आते हैं बच्चे डिविजिबिलिटी बाय 5। यस अन्वेषा, डिविजिबिलिटी बाय 5 सर digit यूनिट डिजिट इज, must be 0 and for 5 digit may be 0 or 5. और 5। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी बाय 6। यस आराध्या, सर कहना वेट, यस आराध्या, डिविजिबिलिटी बाय 6। If a number is divisible by 2 and 3 both, okay, मतलब 2 के लिए भी डिविजिबिलिटी टेस्ट को फॉलो करे और 3 के लिए भी, दोनों के लिए यस हो तो दैट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 6। अंडरस्टूड? 7 का हमने करना नहीं है। उसके बाद 8, डिविजिबिलिटी बाय 8 जैसे 4 का था ना, लास्ट 2 डिजिट, तो उसका लास्ट हो जाएगा। लास्ट 3 डिजिट्स, नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। डिविजिबिलिटी बाय 9 जैसे 3 का था, सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, यहां पे सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 9, सम ऑफ डिजिट्स divisible by 9, then the given number is divisible by 9 also. 10 unit digit is 0, 10 का तो बताने की जरूरत नहीं है मुझे, no need. Yes sir, no need. उसके बाद आ गया 11, divisibility by 11, difference of sum of alternate digits from the sum of other alternate digits is 0 or divisible by 11, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ओड प्लेसेस, और अल्टरनेट डिजिट की जगह ओड प्लेसेस लिख सकते हैं, एंड अदर अल्टरनेट डिजिट की जगह इवन प्लेसेस लिख सकते हैं। ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस किससे डिविजिबल हो, या तो 0 आए या 11 से डिविजिबल हो। फॉर एग्जांपल कोई भी एक नंबर ले लेते हैं हम, 918082 ले लिया। ये देखो जो मैंने अंडरलाइन किए ये ऑड प्लेसेस है ना, जहां टिक लगा दी मैंने वो इवन प्लेसेस हैं। सम ऑफ ऑड प्लेसेस ये अलग से फाइंड करो, 2 0 and 1 क्या आ जाएगा, व्हाट वी गेट सर 3। that becomes 3. Sum of even places 8 8 9 69 25 25 difference 25 minus 3 सर ठीक है। yes फिर आपने ऑड बोल के इवन को ऐड कर दिया है। नहीं बेटा, ऑड प्लेसेस ये फर्स्ट प्लेस यहां से शुरू करते हैं ना, 1 3 जो सर्कल किए हैं मैंने वो ऑड प्लेसेस है ना, ओके लास्ट से शुरू करते होते हैं ना। ये इवन सेकंड पोजीशन पे आ गया, ये 4th पोजीशन पे, ये 6th पोजीशन पे। ओके, यस आपने यहां से काउंट कर लिए ना, यस आपने इस सर साइड से नहीं, उस साइड से बेटा 22 आ गया। हियर
22 is divisible by 11. 11 से divisible है, तो therefore given number is also divisible by 11. सर Yes बेटा. अगर हम लोग जो 11 का स्क्वायर होता है उसे लेके देखे तो बच्चे 11 का स्क्वायर कैसे करेंगे? 121 होता है 11 का स्क्वायर तो मतलब उससे नहीं होगा। नहीं. ओके सर। अब यहाँ पे oral questions है बेटा. Which of the following number are divisible by 5 or 10 or by 10? First number. So first one is divisible by 5 but not 10, so it will be not considered. No बेटा. Which of the following number are divisible? और लिखा है ना? Oh, okay sir, okay. And लिखा होता तो ये होता. तो Yes. फर्स्ट नंबर यूनिट Sir. डिजिट लिखना कैसे है? वहां पे एग्जाम में आ जाता है तो आपने कैसे लिखना है वो मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ. 87035 यूनिट डिजिट of 87035 is 5. Therefore, 87035 is divisible by 5, but not by 10. But not by 10. ऐसे लिखने. अब जैसे सेकंड पार्ट है, यूनिट डिजिट is 0. So it's 0 yes sir. divisible by 5 and 10 both. Yes sir. 5 only 5 पे. ये Only. 0 है तो 5 and 10 both. Yes sir. समझ आ गया आराध्या, अन्वेषा? यस सर। Second, which of the following number are divisible by 2, 4 and 8? Unit digit. Sir, it's divisible by. एक मिनट ऐसे यस या नो पूरा डिटेल में. ये नंबर आ गया, यहाँ पे प्रॉपर मेंशन कर दो. डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2 पे डिविजिबिलिटी टेस्ट. यूनिट डिजिट, since unit digit is 4 which is even, therefore ये therefore का सिंबल होता है. 67894 is divisible by. तो बस ये 2 से डिविजिबल है। divisible by 2 नहीं, अभी पूरा जैसे लिखना कैसे है वो बता रहा हूं बेटा मैं. divisibility by 4 ऐसे अंडरलाइन कर दो. last two digit is 94. 94 को बेटा 4 से डिवाइड करो. 4 2 जा 8, 14, 4 3 जा 12, 2 रिमाइंडर. नॉट डिविजिबल बाय 4. यहाँ पे लिखें 94 is not divisible by 4. Therefore, no. 67894 is not divisible by 4. Not divisible by 4. ऐसी 8 का लास्ट 3 डिजिट 894 उसको डिवाइड करके देखना है, वहां पे भी रिमाइंडर आ जाएगा. तो नो, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 8 हो जाएगा. यस सर। इसके बाद आ गया which of the following number are divisible by 3 and 9. इसको प्रॉपर वे से कर लोगे. डिविजिबिलिटी बाय 3 लिख के सम ऑफ डिजिट्स. 11 का अभी एक एग्जांपल ली थी, कर लोगे. यस सर। तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या था? 9 के लिए सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9. ओके, सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9. देन सिमिलर टू 3. हाँ जी सर। हाँ जी. इस चैप्टर के बाद इस अंडरस्टैंडिंग शेप्स का सर आप रिवीजन करा देंगे? नहीं बेटे, पहले एक बार परसेंटेज करेंगे इसमें से, एमएल अग्रवाल में से. ठीक है, कोई बात नहीं. कंटिन्यूस क्लास चलने लगे तो कुछ भी नहीं है, बहुत जल्दी हो जाता है. एग्जाम आ रहे हैं ना. फिर क्या हो गया, वो भी हो जाएगा रिवीजन. सर 31 से ही है. कोई बात. फिफ्थ सम है बेटा, डिविजिबिलिटी बाय 6. पहला पार्ट 15414. तो 6 के लिए क्या था अन्वेषा?
a number must be divisible by 2 and 3 बोथ, both. है ना? तो Yes. यहाँ पे पहले क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी बाय 2. since unit digit is 4, therefore 15414 is divisible by 2. यहाँ पे which is even, यहाँ पे ऐसे लिख देना which is even. उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे divisibility by 3. sum of digits is equal to 1 plus 5 plus 4 plus 1 plus 4. 15. 6 4 10, 10 5 15. 15 is divisible by 3. 15 3 के टेबल में आता है ना, is divisible by 3. Therefore 15 is 15414 is also divisible by 3. since इसके बाद since 15414 is divisible by both 2 and 3, therefore yes, 15414 is also divisible by 2 and 3. okay, आया समझ? Yes. अन्वेषा तेरी बुक कौन सी है? एमएल अग्रवाल ही है ना? No sir, मेरी सेलिना चल रही है. आपकी सलीना है. आराध्या तेरी? ML. एमएल. ओके, नाउ फिफ्थ सम हो गया बेटा. सारे पार्ट्स ऐसे ही हैं. अगर दोनों के लिए यस है तो वो 6 पे डिविजिबल होगा. आल्सो डिविजिबल 6 आएगा यहाँ पे. अगर वो एक के लिए भी नो हो गया तो नो आ जाएगा. नो, इट इज नॉट डिविजिबल. ओके, अंडरस्टूड? हो जाएंगे पार्ट्स? बोलो बेटा. Yes sir. 6 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट. ओनली 10 सम्स ही हैं, आज कंप्लीट हो जाएगा बेटा ये. 30 if 34x is multiple of 3 where x is a digit, what is the value of x? ये 3 पे डिविजिबल है तो 3 plus 4 plus x is also divisible by 3 ना? बोलो. सम ऑफ डिजिट, ये डिजिट है ना, तो यहाँ पे देखो 4 plus 3 7. 7 में मैं क्या ऐड करूं कि वो 3 के टेबल में आ जाए? Sir 2. 2. x में भी 2. और क्या हो सकता है? Sir अगर मैं 5 Five. ऐड करूं 12. 12 भी तो 3 के टेबल में आता है, तो 5 भी हो सकता है. 8. सर 8. 8 15 हो जाएगा. 15 भी 3 के टेबल में आता है. इसके बस ये आंसर है हमारा. अच्छा ओके, हाँ जी, No sir. ठीक है. ऐसे बाकी पार्ट्स भी हो जाएंगे. ये वाला हो जाएगा बेटा अगला सम, नेक्स्ट सम. Yes sir. अब यहाँ पे 7 सम 4 2, ये फर्स्ट पार्ट था. अब 7 सम 4 2 z3 is multiple of 9. मल्टीपल या डिविजिबल एक ही बात है. where z is a digit, find the value of z. now sum of digit 4 plus 2 plus z plus 3 is also divisible by 9. 9 का बोला है ना उन्होंने. 4 2 6 69. 9 में z ऐड किया, is also divisible by 9. so therefore z में भी 0 हो सकता है. 0 is also a digit. 9 plus 0 9. 9 पे डिविजिबल है. या दूसरा क्या हो सकता है यहाँ पे? Sir 9. 9 9 9 18. 18 is divisible by 9. ओके, Yes sir. अब जो ये वाला सम है बेटा वो सेम है. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिप्लेस स्टार बाय डिजिट सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 9. जैसे यहाँ था ना z, यहाँ पे z ही लिख लो. चाहे कर लोगे? Yes sir. श्योर है? पक्का? Yes sir. अब 9 सम देखो. 9 सम में लिखा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिप्लेस स्टार
by a digit so that the number formed is divisible by 6. जो नंबर है वो 6 पे डिविजिबल हो, ये लिखा है इन्होंने. 97 स्टार 542. देखो 6 पे डिविजिबिलिटी के लिए क्या चाहिए था? सर बोथ टू एंड 3 बोथ. बाय अब यूनिट डिजिट 2 है, जो तो 2 पे तो डिविजिबल है ही, अब 3 के लिए होना चाहिए. तो 3 के लिए इसको मैं x ले लेता हूं, वही 9 से प्लस 7 प्लस x प्लस 5 प्लस 4 प्लस 2 is divisible by 3. 16 5 21 21 4 6 27 plus x is divisible by 3. अब x की वैल्यू में भी 0 और क्या हो सकती है, 3 हो सकती है, और 6 और 9 ये हो सकते हैं बेटा. जो स्टार है वहां पे इन चारों में से कोई भी डिजिट आ सकता है. हाँ, अगर स्मॉलेस्ट लिखा होता बीच में वर्ड तो अकेला 0 लेते, लार्जेस्ट लिखा होता तो 9 लेते. यहाँ पे लिखा होता ना स्टार बाय अ स्मॉलेस्ट डिजिट या लार्जेस्ट डिजिट लिखा होता तो सिंगल आंसर आता, पर इन्होंने नहीं लिखा था इसलिए चारों आंसर है. ओके, अंडरस्टूड? यस सर. सर इसके लास्ट, बाद हाँ जी बेटा. सर इसके बाद हम लोग परसेंटेज शुरू करेंगे ना? हमें हाँ लगा जी, हाँ जी, कोई बात नहीं. कितनी एक्सरसाइजेज हैं परसेंटेज की? मेरा करा दीजिएगा. नहीं करवाऊंगा, बिल्कुल नहीं करवाऊंगा. तो क्यों? करवा दूंगा बेटा, मजाक कर रहा हूँ. आई थिंक, एक मिनट मुझे खोलने दो. ओहो, 7.1 में 25 सम्स हैं, बट इजी हैं सारे, बहुत जल्दी हो जाएगा. सेम टाइप के सम्स ही हैं. सेकंड एक्सरसाइज में भी 24 है, थर्ड में 30, फोर में 7. हाँ, पर उसमें सेलिना में से किया था ना, तो एक ही फॉर्मूलाज पे हैं सारे, बहुत इजी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, हार्डली 2 या 3 डेज में हो जाएगा. ओके, अगर एक्स्ट्रा क्लास लगानी है तो एक्स्ट्रा क्लास भी लगा सकते हैं हम. सर एक्स्ट्रा क्लास लगाइए ना. यस सर, सर मेरा थर्डली शुरू होने वाला है 15 सितंबर. हाँ, तो 6 PM पे कल मंडे को 6 o'clock भी लगा सकते हैं, 8 o'clock भी लगा सकते हैं. ठीक है. सर यस सर. ट्यूसडे को सिर्फ 8 o'clock की लगेगी. नहीं, 8 o'clock टेस्ट है ना, 6 o'clock लगा लेंगे क्लास, 8 o'clock टेस्ट लेंगे. हाँ जी, तो परसेंटेज एंड एप्लीकेशन के सारे करेंगे, जो इम्पोर्टेंट वाले वही करेंगे क्योंकि थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं. कोई बात नहीं बेटा, मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं करवाऊंगा, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं. ओके. In each of the following replaced by a digit so that the number formed is divisible by 11. 64 star 2456. Sum of, इसको x ले लो, sum of odd places सर 11 से है ना, 6 अच्छा 6 4 x and 6. 12 for 16. 6 is 12, 12 for 16 plus x. Sum of even places 5 2 4. एक मिनट बेटा, तो ना मुझे 10th वालों ने देखिए बेटा, ये आ गया डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, दिस माइनस दिस, 16 प्लस एक्स माइनस 11. हाँ जी बेटा. सर मुझे लगता है कि एक्स की वैल्यू से 8 नहीं से 6 होगी. 6 22 माइनस 11. यस बेटा, x की वैल्यू 6 होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, 5 प्लस एक्स आ गया. अब 5 प्लस एक्स क्या ऐड करें कि वो 11 या 22 करने के लिए 2 डिजिट चाहिए, पर हमें सिंगल डिजिट x क्या चाहिए, सिंगल डिजिट. तो क्या होनी चाहिए, x मस्ट बी 6. तो x की वैल्यू क्या आएगी, 6, बिकॉज 5 प्लस 6 11 आएगा ना, 11 is divisible by 11, so this becomes 6. That is the answer. सर इसको Second part. सर इसको एग्जाम में ऐसे ही लिखेंगे जैसे आप लिखे हैं. हाँ जी, यहाँ पे ये नहीं लिखना,
यहाँ पे sum of odd places, sum of even places, difference. X must be 6 so that 5 plus 6 is equal to 11, which is divisible by 11. बस ऐसे लिखना है बेटा. ओके ओके सर. तो सेकंड पार्ट अपने आप कर लोगे तो हमारा ये चैप्टर फिनिश. अंडरस्टूड? सर 1 डे में ही फिनिश हो गया. वो मैंने पहले ही बोला था. ठीक है. यस सर. तो कल बेटा हम 6 o'clock लगाएंगे इसका क्या कहते हैं परसेंटेज का. ओके परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस ये चैप्टर शुरू करेंगे ML अग्रवाल में से. ओके सर. चलो ठीक है बच्चे. ओके बाय. बाय सर.